नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मौसम चुनावी है और यूपी की सियासी फिजा तेजी से बदल रही है। यूपी की 80 सीटों की लड़ाई में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर पहले से ही परेशान था। उस पर अखिलेश यादव ने ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस और आरएलडी को नाराज कर दिया। बात इतनी बिगड़ी कि जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एनडीए का दामन थाम लिया है। अब जयंत चौधरी के जाने के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटों के मामले में संतुष्ट करने की कोशिश में जुट गए हैं और इंडिया गठबंधन में चल रही यह उठापटक बीजेपी के लिए बड़ा मौका बनता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के लिए सीटों की रार, कितने पर कांग्रेस जाएगी मान। राहुल के एंट्री से पहले फैसला, यूपी में सुलझेगा सीट का मसला। चौबीस के लिए 80 की फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट। जयंत चौधरी ने ऐलान किया और यूपी में इंडिया गठबंधन दो फाड़ हो गया। समाजवादी परिवार जयंत को मना नहीं पाए और इंडिया का कुनबा मजबूत होने से पहले बिखर गया। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। नीतीश कुमार बीजेपी के हुए तो बिहार में इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस रह गई। ऐसा ही कुछ यूपी में हुआ और जयंत चौधरी ने चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन को अपना लिया। मोदी सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी दलों ने हम साथ साथ हैं का नारा तो दिया, लेकिन धरातल पर इंडिया गठबंधन की कथनी और करनी दो दिशाओं में जाती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 3 दलों के बीच तनातनी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही और अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा ने राष्ट्रीय लोक दल को बागी बना दिया। बिहार में नीतीश कुमार और यूपी में जयंत चौधरी से झटका खाने के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सतर्क हो गई। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आए, इसके लिए दोनों ही दलों की तरफ से कोशिशें तेज हो गई। कांग्रेस से तालमेल बिठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने मिजाज को थोड़ा नरम किया है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भरी। अब खबर है कि राहुल गांधी के सीधे दखल के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 14 सीटों पर सहमति बन गई और सीटों पर फाइनल फैसला राहुल गांधी की यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले कर लिया जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल ये नहीं चाहते कि जयंत चौधरी के चले जाने के बाद इंडिया गठबंधन कहीं से भी उत्तर प्रदेश में कमजोर नजर आए। इसलिए सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही तरफ से कोशिशें बेहद तेज हो गई हैं। फिलहाल कांग्रेस की 20 सीटों की डिमांड के एवज में समाजवादी पार्टी 14 सीटों को देने पर सहमत हो गई है। बाकी बची हुई सीटों पर भी दोनों दलों के बीच मंथन चल रहा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के लिए जिन सीटों पर सहमति बनी है उनमें अमेठी, रायबरेली के अलावा फतेहपुर सीकरी, जालौन, कानपुर और झांसी समेत कुल 14 सीटें। कोशिश इस बात की है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में दाखिल होने पर सीटों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा दोनों दलों और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, लेकिन उस वक्त हालात दूसरे थे। समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल भी थी, लेकिन जयंत चौधरी के हाथ छुड़ा लेने से अखिलेश को झटका लगा और यूपी में सीट शेयरिंग के उनके फैसले पर भी सवाल उठने लगे। ऐसे में गठबंधन में दरार जैसी खबरों से चुनाव पर कोई उल्टा असर ना पड़े, इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव हो गए। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जो सीटें जानी थी अब वो कांग्रेस को दी जाएंगी। साथ ही राहुल गांधी के सीधे अखिलेश से बात करने के चलते यूपी में विपक्षी गठबंधन के हालात सुधर सकते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सीटों का जो बंटवारा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले हो जाए। समाजवादी पार्टी का ये मत है कि सीटों को बंटवारा वो पहले ही देर हो चुकी है, उस पर जितनी जल्दी सहमति बन जाए उतना बेहतर है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश प्रवेश से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा वो हो जाए। इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं,
हम सभी के साथ एक सामंजस्य बिठा रहे हैं और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सभी के साथ सीट पर बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ भी जो एक सीटों को लेकर स्थिति है उस पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्ता चल रही है और हम लोग बहुत सकारात्मक रूप से एक फाइनल निष्कर्ष पर हैं। दरअसल यूपी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होकर यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि यूपी में इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया अलायंस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। दरअसल राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा दाखिल होने से पहले ही सीट बंटवारे का ऐलान इसलिए भी जरूरी है ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश जाए। सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जिलों जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट है और यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का रास्ता रोक सकता है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से कांग्रेस और आरएलडी की नाराजगी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को राज्य की 80 में से 18 लोकसभा सीटें दिए जाने की पेशकश की, लेकिन यूपी में सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और आरएलडी दोनों को रास नहीं आया। एक तरफ कांग्रेस अखिलेश से 20 से 30 सीटों की मांग कर रही थी, तो जयंत को अखिलेश की सीट शेयरिंग की शर्तों ने एनडीए की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की नाराजगी की पहली वजह यह है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को 80 में से 7 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन 7 में से 4 सीटों पर अखिलेश ने समाजवादी उम्मीदवार उतारने की बात कही। यानी 4 सीटों पर चुनाव चिन्ह आरएलडी का होगा, लेकिन प्रत्याशी एसपी का होगा। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और बिजनौर सीट पर अपना कैंडिडेट चाहते हैं। दूसरी वजह है आरएलडी को मिली उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट। अमरोहा सीट से सांसद कुंवर दानिश अली कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं। सांसद कुंवर दानिश अली के निर्दलीय लड़ने पर भी आरएलडी को नुकसान होगा। तीसरी वजह में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे। वो पूर्वांचल से भी एक सीट मांग रहे थे। जयंत चौधरी का मानना है कि देवरिया में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन अखिलेश ने आरएलडी को देवरिया सीट नहीं दी। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जब भारत रत्न से नवाजा गया है हम सबका मन प्रफुल्लित है। इंडिया गठबंधन के टूटने और जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी गदगद है। जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन को 0 पर समेट देगा। परिवार बंधन जो भी वो करना चाहे कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन करके लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, इनका खाता नहीं खुलने वाला, इन लोगों की जमानत जब्त होने वाली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और लोकदल की बढ़ती करीबियों के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार वो क्या वजह है कि आरएलडी इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बेहद जरूरी हो गई है, या फिर इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाना जयंत चौधरी की मजबूरी है। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड समीकरण है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल माथापच्ची में जुटे हुए हैं। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहां लोकसभा के कुल 27 सीटें और 2019 चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी और 4 सीटें बीएसपी के पास गई थी, लेकिन आरएलडी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। 2014 में जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ नहीं मिला और आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में आम चुनाव में आरएलडी ने एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2019 में तीनों सीटों पर आरएलडी दूसरे नंबर पर आई थी। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एकमुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता रहा है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी।
इधर बीजेपी और जयंत चौधरी की बढ़ती नजदीकियों की खबर सामने आई तो उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर राहुल गांधी का साथ पसंद आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि अखिलेश यादव इस न्याय यात्रा में अमेठी या रायबरेली में कहां पर शामिल होंगे, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भर दी। कांग्रेस को बधाई देते हुए अखिलेश ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश लखनऊ से करीब रायबरेली में राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंट्री करेगी और ये यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा से होकर गुजरेंगे। राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश के मना करने के बाद शामिल होने की खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी भी इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। इंडिया गठबंधन का हसर क्या हो रहा, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, अधिसूचना जारी नहीं हुई और किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग आपसी द्वंद्व, तनाव और टकराव के कारण किस स्थिति में पहुंच गए। आज बंगाल की क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है, पंजाब की कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चलने तैयार नहीं है, दिल्ली की स्थिति यही है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और प्रदेश देश की जनता सब जानती है। तो इंडी है घमंडिया, उस गठबंधन की गांठें एक एक करके खुल रही हैं पूरे देश में और उनका कारण सबसे बड़ा ये है कि ना तो उनकी नीति सही है ना उनकी नीयत सही है और इस कारण से वो गठबंधन बीते जमाने की एक बात बनता जा रहा है। रस्सी जो गठबंधन है उसकी गांठें खुल जाएंगी, रस्सी रह जाएगी और रस्सी की ऐंठन नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा तनाव है। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 2009 में जीती गई 21 से ज्यादा सीट दी जाए। आपको बता दें कि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने 23 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 5 सीटें आई थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। बाद में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट खाली की और फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच असल मुद्दा मुस्लिम बहुल वाली सीटों को लेकर है। अखिलेश यादव अल्पसंख्यक बहुल सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते। कांग्रेस की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। लेकिन यूपी के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी हिंदुत्व और जाट वोट के सहारे इंडिया गठबंधन को खंड खंड करने की रणनीति तैयार कर रही और अब जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन के नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को देखना दिलचस्प होगा। साथ ही कांग्रेस अखिलेश को कितने सीटों तक झुका सकती है, इस पर भी सबकी नजर है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।